नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के ऊपर लगे रासूका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए को गैर कानूनी बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। डॉक्टर कफील खान को लगातार उनके मुखर बयानों को लेकर और उनके स्टैंड को लेकर लगातार सरकार के तरफ से किसी न किसी चीज़ में फंसाया जाता रहा है। साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन कांड होता है। उसमें कई सरकारी करप्शन के कई तहें खुलने लगती हैं और जब उस वक्त डॉक्टर कफील खान सरकारी करप्शन को उजागर करने वाले होते हैं तब उन्हें ही ऑक्सीजन कांड में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। बाद में कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है और ये कहा जाता है कि उनका ऑक्सीजन कांड में कोई भी हाथ नहीं था। 12 दिसंबर शाम 6:30 बजे के आसपास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगभग 600 स्टूडेंट्स के सामने डॉक्टर कफील खान ने एक भाषण दिया। भाषण सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोधों में जो पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे थे उसी के बारे में था। सीए, एनआरसी, एनपीआर प्रोटेस्ट में ऐसे भी जो लोग लगातार एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, उनके ऊपर पुलिस तरह तरह के आरोप लगा के कोरोना काल में भी उनको जेल में बंद कर रही है। अगले दिन अलीगढ़ के डीएम ने उनके ऊपर रासूका लगाते हुए ये आरोप लगाया कि डॉक्टर कफील खान ने जो भाषण दिया था वो भारत के संविधान और भारत की एकता को तोड़ने वाला था और उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासूका लगा दिया गया। कहा गया कि ये राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक डॉक्टर, उसे कहा जाता है राष्ट्र के लिए की सुरक्षा के लिए खतरा, जो बिहार के बाढ़ में आकर फ्री में गरीब लोगों का इलाज करता है। ये वो डॉक्टर हैं जो गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं, सरकार ने रासूका लगाया हुआ है, लेकिन तब भी कहते हैं कि कोरोना का दौर है और मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे बेल दे दीजिए ताकि मैं उन लोगों का इलाज कर सकूँ, लेकिन तब भी उन्हें बेल नहीं मिलती है। बाद में उनकी माँ द्वारा डाली गई पिटीशन में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई में कहा है कि ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है और उन्हें फौरन रिहा कर देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी दिनों पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। कई लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई। लोगों को लगा कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना चाहिए। दरअसल ये उसका जीता जागता उदाहरण है। कोई भी आपदा हो आप उसे अवसर के तौर पे देख सकते हैं। जब पूरे देश में राजनीतिक आपदा थी, पूरा देश सड़कों पे था, तब उसमें प्रधानमंत्री ने अवसर खोजा कि जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से रासूका लगाकर उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है, और उसी अवसर का शिकार हुए डॉक्टर कफील खान। खैर, अभी तो उन्हें रिहाई नहीं मिली है और जल्द ही उम्मीद है कि आज किसी भी वक्त तक वो जेल से छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों एक डॉक्टर को इतने महीने, लगभग 6 महीने जेल में रखा गया? क्या उनको सिर्फ इस बात की सज़ा मिली कि वो सरकार से बिना डरे, बिना घबराए सवाल करते रहें? क्या सरकार सचमुच में ये चाहती है कि लोग उनसे सवाल करना छोड़ दें? क्या यही तब आगे जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रह जाएगी? खैर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग मुद्दा हो जाता है। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के ऊपर जुर्माना लगाया गया और उन्हें जुर्माना नहीं देने पर जेल जाने की भी बात कही गई, वो बताता है कि देश में कितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी बची हुई है। खैर, डॉक्टर कफील खान की बीवी ने भी अभी एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने अपने मन की बात तो कह दी। उम्मीद है वो उनकी मन की बात भी सुनी जाएगी, जैसे मन की बात प्रधानमंत्री की लोग सुनते हैं। हालांकि इस बार मन की बात के बाद लोग कह रहे हैं कि मन की बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ी काम की बात भी कर लेते हैं, रोज़गार की बात भी कर लेते हैं। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा। अगर आप इस तरह के और ख़बरों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं रैयान अहमद।
डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ज़मानत दे दी गई है। डॉक्टर कफील खान बाइज्जत बरी हो गए हैं। यहाँ पे कि आपको बात बताएं तो ये सब्ज़ी बाग का इलाका है, यही धरना स्थल था जहाँ पर कफील खान आए थे और उन्होंने अपना भाषण और अपना विचारधारा लोगों के बीच रखा था। और आज खुशी की बात यह है कि डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया है। आइए चलिए जानेंगे कि लोगों का क्या सोचना है, लोग डॉक्टर कफील खान के बारे में क्या सोचते हैं। अगर न्यायालय से उनको न्याय मिला है तो उसके बारे में जनता क्या कहना चाहती है। तो हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोच रखते हैं डॉक्टर कफील खान के बारे में और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहते हैं। कैसा लग रहा है डॉक्टर कफील? सबसे पहले तो मैं न्यायालय का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका न्यायालय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनको न्याय दिलाया और बाइज्जत बरी की। इसकी हमको बहुत खुशी है। और जो डॉक्टर कफील खान ने जो संविधान और जो यहाँ की मौलिक अधिकार के लिए उन्होंने जो बातें रखी थी उसका जो है न्यायालय ने भी सम्मान करते हुए उनको बाइज्जत बरी किया है। हम लोग तहे दिल से न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या लगता है उनको इतने दिन की जो सज़ा मिली है वो उनको बोलने का सज़ा मिला है? हाँ, कहीं ना कहीं तो लगता है कि उनको इसको बोलने का सज़ा मिला है, क्योंकि यहाँ हक बात बोलने वाले को जो है अंदर कर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ही मतलब कि मुल्क में हैं जो बहुत सारी बातें बोलते हैं मगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर बोलने का सज़ा मिला है तो उन्हें बोलना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसी तो नहीं है। ये तो हम लोग का संविधान हम लोग को मतलब कि इजाज़त देता है, संविधान यहाँ का अधिकार देता है, हम लोग का मौलिक अधिकार है। सभी को मतलब कि बोलने का हक है। ये लोकतंत्र देश है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का, सभी को अपने मतलब कि जो है ना मौलिक अधिकार बोलने का हक है। जी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर कफील खान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे कि आज जो है ये मतलब कि जो है ना संविधान की जीत हुई है, हिंदुस्तान की जीत हुई है, एक सच्चे इंसान की जीत हुई है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर कफील खान के बारे में? सबसे बड़ी बात तो मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि सच्चाई की जीत हुई है। कफील खान एक बहुत ही सच्चे और एक अच्छे इंसान थे जो बहुत कुछ किया उन्होंने बच्चों के लिए, बीमारी के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ किया। आज जो झूठे केस न जाने क्या क्या उन पर इल्ज़ाम लगा के झूठ मूठ का ये इतना सारा इल्ज़ाम लगा करके ये उनको जेल भेजा गया, बहुत सरासर गलत किया गया। लेकिन जहाँ कहते हैं कि सच्चाई की जीत हुई है, आज वो सच्चाई की जीत है। वो सच इंसान सच होता है, 1 लाख झूठे के बराबर है। एक सच्चा इंसान ही सबसे आगे होता है और कोई बात नहीं। इसीलिए बहुत। और एक चीज़ पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की सरकार मनमानी कर रही है? बहुत ज़्यादा मनमानी कर रही है, सबसे ज़्यादा मनमानी कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो अन्याय हो रहा है, जितना जुल्म हो रहा है गरीबों पे, मुसलमानों पे और जितने भी सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हम भी आप जैसे सोशल मीडिया के द्वारा हमको पता चलता है। हम भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और ये गोदी मीडिया तो हम आज तक देखना ही बंद कर दिए। लगभग 2-3 साल हो गया, सिर्फ झूठ के सिवा, सिर्फ फरेब के सिवा कुछ नहीं उसमें दिखलाया जाता। सिर्फ जो एक ख़ास करके कि एक समुदाय को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है लोगों को। और उसमें से एक कफील खान भी आते हैं जो उस पर बहुत ज़्यादा लोग उस पर ये होता है। समुदाय क्या लगता है कि डॉक्टर कफील खान को अपना काम जारी रखना चाहिए? बिल्कुल जारी रखना चाहिए, एकदम जारी रखना चाहिए। अगर उनको सच बोलने का ये सजा तो हर इंसान सच बोलेगा। हम लोग भी अगर सच बोलने के लिए अगर जेल जाना चाहते हो हम लोग भी जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ना, अभी जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मनमानी करती यूपी सरकार। हाँ, ये बात तो सच है। कोई भी इंसान हिंदुस्तान का जो अभी मौजूदा वक्त में खड़ा हुआ है हिंदुस्तान, वो कहेगा कि सीएम योगी थोड़ा नॉर्मल हो करके, और पब्लिक उनकी अपनी न है। अब राज्य की जनता ही को जब हृदय से हम नहीं लगाएंगे तो हम सीएम काहे का कहलाएंगे? कम से कम सीएम के चेयर का जो गौरव है उसको तो बरकरार रखना है। राष्ट्रपति का चेयर होता, ओनली 1 चेयर, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। तो योगी साहब अपने धर्म विशेष को प्यार करते हैं, वेरी गुड, और हर ही भाई को करना चाहिए। उसी तरह हम अपने धर्म विशेष को प्यार करते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, सो आई लाइक टू माई सेल्फ। परंतु हम आपसे नफरत करने वाले कौन हैं? और ख़ास करके किसी राजनीतिक विषय पर लेकर के छी तोबा, तब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। इट इज़ द वेरी शेमफुल वर्ड फॉर माई लाइफ।
and my democratic honorable India. I respect to every गौरव पर्सन और जो संविधानिक चेयर पर इंडिया के सुटेबल हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड. परंतु प्रेम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी. और ये इकोनॉमिक्स में भी और बहुत सारे हमारे लेखक ने भी पुराने ज़माने में बोला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. तब ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे वर्ल्ड और कहा जाए नहीं कितनी जातियाँ मराठा सब कहीं ना कहीं मिलती हैं रहती हैं. तो हिंदुस्तान को एक ऐसा सिंबल हम पूरे वर्ल्ड को ना दें जिससे वर्ल्ड उसको देखे कि हिंदुस्तान जो है वो डेमोक्रेटिक से थोड़ा सा धार्मिक पर हर राज्य में होता है ना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और उसका सुनवाई मानवाधिकार. कफील खान के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ही इज़ द वेरी नाइस पर्सन. आई लव Kafil Sahab and his look, his personality. He is doing activity in the medical science and he is the very good. And I also the respect of CJI of India. क्या डॉक्टर कफील खान को अपना काम जारी रखना चाहिए? अरे तो डॉक्टर पढ़ीन हैं बने हैं तो हम अब जवान हो करके जब मुस्टंडे हो करके ऐसे ही बैठ के खाएंगे तो किस काम का. उनको तो अपना काम जारी रखना चाहिए. उनको मेडिकल का प्रैक्टिस करना चाहिए. कितने लोगों की हयात दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला. और उनको ऊपर वाले उनके हाथ में और शफा. लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को.